दुनिया के इतिहास में इतना झूठ कभी नहीं बोला गया होगा सरकार की तरफ से, और इतनी क्रूरता कभी हिंदुस्तान की हुकूमत ने, किसी भी हुकूमत ने इतनी क्रूरता कभी नहीं बरती होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है कि यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले राष्ट्रपति में से एक थे, लेकिन ये बात हमें इसलिए मालूम हुई है क्योंकि वहाँ की मीडिया ने इस बात को एक्सपोज किया है। अगर मैं यूँ कहूँ कि झूठ बोलने की प्रतिस्पर्धा ओलंपिक्स में रख दी जाए तो प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलने में गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको रवीश का अनस्क्रिप्टेड को दिया गया एक ऑफ द रिकॉर्ड दिखाऊं, मैं चाहता हूं कि आपके सामने एक हदीस कोट कर दूं। उस हदीस के पस मंज़र में आप रवीश की उस स्टेटमेंट को देखना, अबुन फी शिद्दत ज़मान, यानी जब ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस हो जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सयाती अलन्नासि सनवातुन खद्दाआत, यकीनन लोगों पर एक ऐसा ज़माना आने वाला है जो बिगड़ा हुआ धोखेबाज ज़माना है। फेक न्यूज़ इस कदर फैल जाएंगी कि एक शख्स झूठ बोलेगा और शाम तक उसका झूठ सारी दुनिया में फैल जाएगा। और आप इस बात को कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के ज़रिए से, सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के ज़रिए से समझ सकते हैं कि एक झूठ किस तरीके से पूरी दुनिया में फैल जाता है। और जिस देश का गृह मंत्री ये बोलता हो कि हमारे पास आईटी सेल का इतना बड़ा अमला है कि हम चंद मिनटों में सुबह से शाम तक जो बात चाहें, सच हो या झूठ हो, लोगों में पहुंचा सकते हैं। तो सोचें आप कि अल्लाह ताला के रसूल ने किस ज़माने के बारे में ये बात कही थी। युसद्दक़ु फ़ीहल काज़िब, ऐसा ज़माना आएगा कि झूठ, सच्चे लोगों को झूठा कहा जाएगा। लोग अगर सवाल करेंगे पैकेजेस के मुतालिक, लोग अगर सवाल करेंगे ओबीसी आरक्षण के मुतालिक, लोग अगर इस बात को कहेंगे कि राज्यसभा में सांसदों को पीटा गया है तो उनको झूठा कहा जाएगा। वयुकज़्ज़बु फ़ीह अस्सादिक़, और जो झूठे लोग होंगे उनको सच्चा बना करके लोग उनकी पूजा करेंगे। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी की कुछ लोग पूजा भी करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी राम हैं और अमित शाह लक्ष्मण। बहरहाल वयुकज़्ज़बु फ़ीह अस्सादिक़ वयुतमनु फ़ीहल ख़ाइन, जो अमानतदार लोग होंगे उनको ख़ाइन और धोखेबाज समझा जाएगा। वयुख़व्वनु फ़ीहल अमीन, और धोखेबाज लोगों को पीएम केयर फंड के नाम पर लोग हज़ारों करोड़ रुपए सदका कर देंगे, और झूठे लोगों को, ख़ाइन लोगों को अमानतदार समझा जाएगा। वयंतिक़ु फ़ीहि रुवैबिज़ा, और उन दिनों में रुवैबिज़ा बोलेगा। क़ीला या रसूलल्लाह वमा रुवैबिज़तु, पूछा गया अल्लाह ताला के रसूल ये रुवैबिज़ा क्या है? आपने फरमाया अर्रजुलु ताफ़िह फ़ी अम्रिल आम्मा, एक हक़ीर आदमी, घटिया आदमी जिसकी कोई वक़ात नहीं, जिसके पास कोई इल्म नहीं, जो खुद ये बोलता हो कि मैं दंगाई हूँ, मैं उपद्रवी हूँ, ऐसा आदमी आम उमूर में जो सेंसिटिव मसले हैं उनमें बात करेगा। तड़ी पारों को बड़े बड़े मंत्रालय दे दिए जाएंगे, तो उस वक्त क्या होगा कि रुवैबिज़ा बोलेगा। और रुवैबिज़ा का मतलब क्या है कि एक हल्का फुल्का आदमी उमूर आम्मा में, यानी लोगों के बड़े मसाइल में बात करेगा। दुनिया के इतिहास में इतना झूठ कभी नहीं बोला गया होगा सरकार की तरफ से, और इतनी क्रूरता कभी हिंदुस्तान की हुकूमत ने, किसी भी हुकूमत ने इतनी क्रूरता कभी नहीं बरती होगी। सारा पैसा आपने स्टेडियम बुक करके, अपने लोगों को जमा करके, उनको कम्युनल बना के लोगों को ले आके अपना हाहाकारी किया आपने। सारा पैसा फूंका आपने इमेज बनाने के लिए, ताकि गांव को लगे कि दुनिया में इनका नाम हो गया है। और अब जब दुनिया में सवाल उठ रहे हैं तो हिंदी के अखबार में छपने नहीं दे रहे हैं कहीं। तो लोगों को अंधेरे में रखकर आप अपने घर में उजाला करना चाहते हैं, तो मुबारक हो आपको। तो आप डरा दीजिए, सिक्योरिटी वापस ले लीजिए, जो करना है कीजिए। आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिए। तड़पा के मारना है तड़पा के मार दीजिए, टांग के मारना है टांग के मार दीजिए, जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। लेकिन इसके बाद भी आप दुनिया के किसी मेज पर सर उठाकर बात नहीं कर सकते कि हमारे यहां इस तरह का मीडिया है। करना भी पड़ेगा तो हम ही लोगों का नाम लेना पड़ेगा। आप जाएंगे कहां पर? आप एक पत्रकार के मरने पर अगर आपने शोक नहीं व्यक्त किया, इसका मतलब है कि आप में दम नहीं होता।
वो उदारता नहीं है। इतना वक्त लग गया आपको, और आप इंसानियत मानवता की बात करते हैं। भाषण तो कोई भी लिख देगा। लखनऊ में इनके पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग लिखकर मर गए कि वो गिड़गिड़ाते रहे, एम्बुलेंस नहीं मिला, अस्पताल नहीं मिला, लेकिन फिर भी जाकर उसी पार्टी का सबसे बड़ा नेता कहता है कि अभूतपूर्व काम किया गया। क्या ये इनकी नैतिकता है? जब इनको इतिहास ने मौका दिया, इतना बड़ा मौका दिया, तो ये नैतिकता कायम की जा रही है। तो इसलिए ये देश जो है, ये नायक और नेतृत्व विहीन देश है। और ये अच्छा है कि अब कोई नायक ना हो, कोई नेतृत्व ना हो। लोग खुद से सक्षम होना सीखें, नागरिक होना सीखें। सारा पैसा आपने स्टेडियम बुक करके, अपने लोगों को जमा करके, उनको कम्युनल बना के, लोगों को ले आके अपना हाहाकारी किया आपने। सारा पैसा फूंका आपने इमेज बनाने के लिए, ताकि गांव को लगे कि दुनिया में इनका नाम हो गया है। और अब जब दुनिया में सवाल उठ रहे हैं तो हिंदी के अखबार में छपने नहीं दे रहे हैं कहीं। तो लोगों को अंधेरे में रखकर आप अपने घर में उजाला करना चाहते हैं, तो मुबारक हो आपको। तो आप